ये तीनों काले कानून किसान की मौत का फरमान है। सबूत है, हम लोग पहले भी ये बता चुके हैं कि किसान से जो इन्होंने ओपन मार्केट की है उसका एक और उदाहरण देने जा रहा हूं मैं आज। 600 रुपए किलो की गोभी वाली वायरल वीडियो आपने जरूर देखी होगी। जाहिर तौर से ये वीडियो काफी वायरल हो रही है क्योंकि इसमें एक वाजिब सवाल किया गया है। सवाल ये कि आखिर जो गोभी किसान उगाता है, इतने कम दाम पर बेचता है, वो गोभी आखिर 600 रुपए की होकर आम जनता के बीच में कैसे जाती है। इसी सवाल को उठाया था हमारे साथ एक शख्स ने, जिनकी वीडियो काफी वायरल हुई है। 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और लगातार ये वीडियो शेयर भी की जा रही है। इसीलिए आज हम दोबारा इनसे जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो वीडियो आपकी वायरल हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसने एक किसान के बच्चे की आवाज, एक दर्द दुनिया के सामने रखने का काम किया। और बाकी उस वीडियो में कुछ लोग जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि ये नकली किसान है या ये लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए या कैमरे के सामने बोलने के लिए आए हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम किसान के पुत्र हैं। नाम मेरा साहिब सिंह है, प्रदेश मेरा उत्तराखंड है, जिला उधम सिंह नगर के सितारगंज तहसील का मैं रहने वाला हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। सवाल हमारा सबसे पहले आपसे ये है, एक तरफ सरकार के कुछ मंत्री, नेता, तमाम लोग ये कहते हैं कि किसान बड़ा खुशहाल है, तमाम तरह के पोस्टर्स भी ऐसे जो है वो बीजेपी के दिखाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में किसान यहाँ सड़कों पर हैं। क्या कहिए? सरकार ये कहती है किसान खुशहाल है और हकीकत कुछ और कहती है। हकीकत में आपको सबूत के तौर पे पेश करने जा रहा हूं। हम लोग जब किसान अपनी बुआई के लिए सबसे पहले कर्ज उठाता है, हम लोग बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, पैसा नगद भी लेते हैं सोसाइटियों के माध्यम से। ये देखिए, एक मेरे पास रसीद है, हमने ये खाद खरीदी है सोसाइटी से। जिस तारीख को मैंने ये खाद खरीदी थी, मेरे को उस सोसाइटी ने, उस सरकार की उस संस्था ने किसान को उसी दिन से ब्याज लेना शुरू कर दिया था। उस पर ब्याज शुरू हो गया और जब हम फसल बेचकर उसको जमा करते हैं, ये उसकी रसीद है, ये देखिए ब्याज इस पे अंकित है। हमने जो इस पे ब्याज पे किया है वो ब्याज हमने ये करते हैं। अब तीसरा जो कड़वा सच है, आपसे जो अमानत किसान ने ली उसका आपने किसान से मोटा ब्याज वसूला, आरसी काटी, किसान को उत्पीड़ित किया, वसूली की, लेकिन वही किसान आप ही की संस्था को अपनी फसल बेचता है। उसका यह सबूत है, यह है सिक्सार। धान बेचा 30 अक्टूबर को, सरकार ने वादा किया था कि 48 घंटे के अंदर हम किसान को पेमेंट दे देंगे। और जिस संस्था से मैंने खाद उठाई, बीज उठाया किसान ने, उसी संस्था को हमने धान भी दिया, अपनी फसल दी। और हमारी फसल जिस दिन से गई उससे आज तीसरा महीना शुरू हो चुका है, पेमेंट नहीं आई है, पैसा नहीं मिला है। आपके द्वारा दिया गया ऋण ब्याज के दायरे में आता है, आपके द्वारा दिया गया उधार किसान को दायरे में आता है। तो किसान का पैसा क्या है? वो बैरबल की खिचड़ी है जो फ्री में खा जाएंगे आप? किसान के पैसे का ब्याज। और सत्यता ये है कि जिस संस्था से मैंने उधार बीज, खाद, पानी के लिए जो पैसा लिया, उसी संस्था को धान बेचा, उनका ब्याज का मीटर आज भी चल रहा है, लेकिन जो हमारा पैसा उन्हीं के पास जमा है उस पर कोई ब्याज नहीं। हमारी जो रकम है उसको वो 6-6 महीने बाद खुर्द बुर्द करके वापस करते हैं और अपनी जो अमानत है उसका हमारे ऊपर से पूरा ब्याज लेते हैं। ये तीनों काले कानून किसान की मौत का फरमान है। सबूत है, हम लोग पहले भी ये बता चुके हैं कि किसान से जो इन्होंने ओपन मार्केट की है उसका एक और उदाहरण देने जा रहा हूं मैं आज। आज से 20 साल पहले ये पानी आया था, जब हम लोगों को बताते थे कि आप इस पानी के गुलाम हो जाओगे तो लोग मजाक करते थे, लेकिन आज क्या सत्यता है, इस पानी के बिना हम लोग चल नहीं सकते। हमारा समाज, भारत के समाज के लोग पानी के गुलाम हो चुके हैं। हमें यह समझा दिया गया है कि जो आपके घर में नल से अमृत रूपी पानी शुद्ध निकलता है वो तो जहर है, जो हम आपको पैक करके देते हैं, जिसपे हमारी कंपनियों के मुनाफा कमा रही है, पैसा कमा रही है, ये आपके लिए अमृत है। फ्री के पानी को जिन लोगों ने एक बोतल में बंद कर पूरे मोटे मुनाफे के साथ आपके घरों में सेट कर दिया है, अनाज का क्या हाल करेंगे वो आप लोग खुद सोचने के लिए मजबूर हैं। आप
आज भी किसान आंदोलन में आइए, किसानों का साथ दीजिए। अब जो वो दिन दूर नहीं जब छोटे छोटे पैकेटों में आपके खाने की चीजें आपके सामने परोसी जाएंगी और आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। किसान भी एक आदमी है, उसका भी परिवार है। आपके कागजों में वह आंकड़ा मात्र है, लेकिन उसके परिवार से उसकी कदर पूछ के देखो, उसकी कीमत पूछ के देखो। सरकार लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। मीडिया के माध्यम से सरकार यह बताना चाह रही है कि किसानों की आधे मांगे मान ली गई हैं, लेकिन सत्यता यह है कि जिन मांगों का सरकार जिक्र कर रही है वो तो हमारी मांग में थी नहीं। हम तो 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं कि क्या सरकार ने यह मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है कि एमएसपी की गारंटी देंगे, भंडारण नहीं होने देंगे। अगर तो वो कम कर रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार हमारी आधी मांगे मान रही हो। अगर वो कह रही है कि पराली जलाने देंगे, ये तो सरकार के नोटिफिकेशन थे। अब उनको उन्होंने वापस लिया है या नहीं लिया है ये हमें पता नहीं है। जब वो धरातल पर इंप्लीमेंट होंगे, वो धरातल पर क्रियान्वयन में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो हमारी वो जो अतिरिक्त मांग थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। हम अन्नदाता हैं, मुआवजे के लिए हम लोग यहां नहीं आए हैं। सरकार के मुआवजे की जरूरत भी नहीं है हमें। सरकार हमें हमारे हाल भर पे छोड़ देगी तो हम तो दुनिया को मुआवजा, इस सरकार को मुआवजा देने लायक हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर से अपना अंकुश, अपना चाबुक तो उठा ले। किसान अपने आप में इतना सक्षम हो जाएगा कि ऐसी कई सरकारों को वो मुआवजा दे देगा। हम किसान के बच्चे हैं, हम खेत में फसल बोते हैं। जब बीज बोते हैं और जब तक फसल पकती है 6 महीने का समय होता है और किसान रोज जाके अपनी फसल को देखता है, धीरे धीरे बढ़ती है। किसान के पास धैर्य है। हम इसी तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पे डटे रहेंगे जब तक ये सरकार अपने 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती, रद्द नहीं करती। हम यहीं डटे रहेंगे, अगली तारीख का भी इंतजार करेंगे। कब तक नहीं करेंगे ये लोग? इनको काले कानून रद्द करने ही होंगे। एक सवाल हमारा ये है, जिस तरह से आपने इसके पहले गोभी की तस्वीर दिखाई थी, आज आप इस बोतल के पानी के साथ खड़े हैं, क्या लगता है ये जो प्रणाली है, ये जो प्रोसेस है पूरा, वो कहां से शुरू हुआ? आखिर किसानों की ये जो हालत है आज, आप बता रहे हैं कि कम दाम पे खरीदते हैं, कम दाम पे जो है वो लोग किसान से खरीदते हैं सब्जियों को और बाद में जो है वो उसको महंगा करके बेचते हैं। तो आखिर इस प्रोसेस का जिम्मेदार कौन है? हम तो सरकार पे आरोप लगाएंगे। देखिए, ये मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। आलू गरीब आदमी ने 70 रुपए किलो खरीदा, प्याज 150 रुपए को खरीदा, एक बार तो नमक भी 100 रुपए किलो बिका। तो ये सरकारों का फेलियर है। आपके संज्ञान में आ रहा है, लोग त्राही तरह मचा रहे हैं। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप जमाखोरों पे, मुनाफाखोरों पे आपका क्या नियंत्रण है? आप ये काले कानूनों में भंडारण के लिए उनको खुली छूट दे रहे हैं। तो जब उसने अपनी फसल भंडार कर रखी होगी तो वो जब एक व्यापारी किसी वस्तु का भंडार करता है तो उसमें मुनाफा चाहता है और मुनाफा मोटा चाहता है। अगर आपके भारत में वो मुनाफा नहीं मिला, सीरिया में मिल गया, दक्षिणी अफ्रीका में मिल गया, तो वो खाद्य पदार्थ जो है वो विदेश में निर्यात कर देगा, आपको नहीं देगा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और दुनिया के नंबर 1 पोजीशन चाहिए। सरकार को यह तो पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में मादक पदार्थ कौन पहुंचाता है। अगर उसका पता सरकार और मीडिया लगा सकते हैं तो उनको सब पता है कि किसान सड़कों पे जो खड़ा है वो असली है या नकली है, या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो असली है या नकली है। ये सरकार को सब पता है। सिर्फ भ्रमजाल और अपने एजेंडे से भटकाने के लिए ऐसे सवाल दागती है, ऐसे सवाल वो सरकार खड़े करती है। पहले तो 3 काले कानून रद्द करने चाहिए और किसान को अगर जिंदा करना है तो एमएसपी का कानून लागू कर देना चाहिए, एमएसपी की गारंटी लागू कर देनी चाहिए। ये 3 काले कानून किसान की मौत का फरमान है, सबूत है। हम लोग पहले भी ये बता चुके हैं कि किसान से जो इन्होंने ओपन मार्केट की है उसका एक और उदाहरण देने जा रहा हूं मैं आज। 600 रुपए किलो की गोभी वाली वायरल वीडियो आपने जरूर देखी होगी। जाहिर तौर से ये वीडियो काफी वायरल हो रही है क्योंकि इसमें एक वाजिब सवाल किया गया है।
सवाल ये कि आखिर जो गोभी किसान उगाता है, इतने कम दाम पर बेचता है, वो गोभी आखिर 600 रुपए की होकर आम जनता के बीच में कैसे जाती है। इसी सवाल को उठाया था हमारे साथ एक शख्स ने, जिनकी वीडियो काफी वायरल हुई है। 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और लगातार ये वीडियो शेयर भी की जा रही है। इसीलिए आज हम दोबारा इनसे जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो वीडियो आपकी वायरल हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसने एक किसान के बच्चे की आवाज, एक दर्द दुनिया के सामने रखने का काम किया। और बाकी उस वीडियो में कुछ लोग जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि ये नकली किसान है या ये लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए या कैमरे के सामने बोलने के लिए आए हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम किसान के पुत्र हैं। नाम मेरा साहिब सिंह है, प्रदेश मेरा उत्तराखंड है, जिला उधम सिंह नगर के सितारगंज तहसील का मैं रहने वाला हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। सवाल हमारा सबसे पहले आपसे ये है, एक तरफ सरकार के कुछ मंत्री, नेता, तमाम लोग ये कहते हैं कि किसान बड़ा खुशहाल है, तरह तरह के पोस्टर्स भी ऐसे जो है वो बीजेपी के दिखाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में किसान यहाँ सड़कों पर हैं। क्या कहिए? सरकार ये कहती है किसान खुशहाल है और हकीकत कुछ और कहती है। हकीकत में आपको सबूत के तौर पे पेश करने जा रहा हूं। हम लोग जब किसान अपनी बुआई के लिए सबसे पहले कर्ज उठाता है, हम लोग बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, पैसा नगद भी लेते हैं सोसाइटियों के माध्यम से। ये देखिए, एक मेरे पास रसीद है, हमने ये खाद खरीदी है सोसाइटी से। जिस तारीख को मैंने ये खाद खरीदी थी, मेरे को उस सोसाइटी ने, उस सरकार की उस संस्था ने किसान को उसी दिन से ब्याज लेना शुरू कर दिया था। उस पर ब्याज शुरू हो गया और जब हम फसल बेचकर उसको जमा करते हैं, ये उसकी रसीद है, ये देखिए ब्याज इस पे अंकित है। हमने जो इस पे ब्याज पे किया है वो ब्याज हमने ये करते हैं। अब तीसरा जो कड़वा सच है, आपसे जो अमानत किसान ने ली उसका आपने किसान से मोटा ब्याज वसूला, आरसी काटी, किसान को उत्पीड़ित किया, वसूली की, लेकिन वही किसान आप ही की संस्था को अपनी फसल बेचता है। उसका ये सबूत है, ये है 6R। धान बेचा 30 अक्टूबर को, सरकार ने वादा किया था कि 48 घंटे के अंदर हम किसान को पेमेंट दे देंगे। और जिस संस्था से मैंने खाद उठाई, बीज उठाया किसान ने, उसी संस्था को हमने धान भी दिया, अपनी फसल दी। और हमारी फसल जिस दिन से गई उससे आज तीसरा महीना शुरू हो चुका है, पेमेंट नहीं आई है, पैसा नहीं मिला है। आपके द्वारा दिया गया ऋण ब्याज के दायरे में आता है, आपके द्वारा दिया गया उधार किसान को दायरे में आता है। तो किसान का पैसा क्या है? वो बैबल की खिचड़ी है जो फ्री में खा जाएंगे आप? किसान के पैसे का ब्याज। और सत्यता ये है कि जिस संस्था से मैंने उधार बीज, खाद, पानी के लिए जो पैसा लिया, उसी संस्था को धान बेचा, उनका ब्याज का मीटर आज भी चल रहा है, लेकिन जो हमारा पैसा उन्हीं के पास जमा है उस पर कोई ब्याज नहीं। हमारी जो रकम है उसको वो 6-6 महीने बाद खुर्द बुर्द करके वापस करते हैं और अपनी जो अमानत है उसका हमारे ऊपर से पूरा ब्याज लेते हैं। ये तीनों काले कानून किसान की मौत का फरमान है। सबूत है, हम लोग पहले भी ये बता चुके हैं कि किसान से जो इन्होंने ओपन मार्केट की है उसका एक और उदाहरण देने जा रहा हूं मैं आज से 20 साल पहले ये पानी आया था। जब हम लोगों को बताते थे कि आप इस पानी के गुलाम हो जाओगे तो लोग मजाक करते थे, लेकिन आज क्या सत्यता है, इस पानी के बिना हम लोग चल नहीं सकते। हमारा समाज, भारत के समाज के लोग पानी के गुलाम हो चुके हैं। हमें यह समझा दिया गया है कि जो आपके घर में नल से अमृत रूपी पानी शुद्ध निकलता है वो तो जहर है, जो हम आपको पैक करके देते हैं, जिसपे हमारी कंपनियों के मुनाफा कमा रही हैं, पैसा कमा रही हैं, ये आपके लिए अमृत है। फ्री के पानी को जिन लोगों ने एक बोतल में बंद कर पूरे मोटे मुनाफे के साथ आपके घरों में सेट कर दिया है, अनाज का क्या हाल करेंगे वो आप लोग खुद सोचने के लिए मजबूर हैं। आप आज भी किसान आंदोलन में आइए, किसानों का साथ दीजिए। अब जो दिन दूर नहीं जब छोटे छोटे पैकेटों में आपके खाने की चीजें आपके सामने परोसी जाएंगी और आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। किसान भी एक आदमी है, उसका भी परिवार है। आपके कागजों में वह आंकड़ा मात्र है, लेकिन उसके परिवार से उसकी कदर पूछ के देखो, उसकी कीमत पूछ के देखो।
सरकार लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। मीडिया के माध्यम से सरकार ये बताना चाह रही है कि किसानों की आधे मांगें मान ली गई हैं, लेकिन सत्यता ये है कि जिन मांगों का सरकार जिक्र कर रही है वो तो हमारी मांग में थी नहीं। हम तो 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं कि क्या सरकार ने ये मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है कि एमएसपी की गारंटी देंगे, भंडारण नहीं होने देंगे। अगर तो वो कम कर रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार हमारी आधी मांगे मान रही हो। अगर वो कह रही है कि पराली जाना नहीं देंगे, ये तो सरकार के नोटिफिकेशन थे। अब उनको उन्होंने वापस लिया है या नहीं लिया है ये हमें पता नहीं है। जब वो धरातल पर इंप्लीमेंट होंगे, वो धरातल पर क्रियान्वयन में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो हमारी वो जो अतिरिक्त मांग थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। हम अन्नदाता हैं, मुआवजे के लिए हम लोग यहां नहीं आए हैं। सरकार के मुआवजे की जरूरत भी नहीं है हमें। सरकार हमें हमारे हाल भर पे छोड़ देगी तो हम तो दुनिया को मुआवजा, इस सरकार को मुआवजा देने लायक हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर से अपना अंकुश, अपना चाबुक तो उठा ले। किसान अपने आप में इतना सक्षम हो जाएगा कि ऐसी कई सरकारों को वो मुआवजा दे देगा। हम किसान के बच्चे हैं, हम खेत में फसल बोते हैं। जब बीज बोते हैं और जब तक फसल पकती है 6 महीने का समय होता है और किसान रोज जाके अपनी फसल को देखता है, धीरे धीरे बढ़ती है। किसान के पास धैर्य है। हम इसी तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पे डटे रहेंगे जब तक ये सरकार अपने 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती, रद्द नहीं करती। हम यहीं डटे रहेंगे, अगली तारीख का भी इंतजार करेंगे। कब तक नहीं करेंगे ये लोग? इनको काले कानून रद्द करने ही होंगे। एक सवाल हमारा ये है, जिस तरह से आपने इसके पहले गोभी की तस्वीर दिखाई थी, आज आप इस बोतल के पानी के साथ खड़े हैं, क्या लगता है ये जो प्रणाली है, ये जो प्रोसेस है पूरा, वो कहां से शुरू हुआ? आखिर किसानों की ये जो हालत है आज, आप बता रहे हैं कि कम दाम पे खरीदते हैं, कम दाम पे जो है वो लोग किसान से खरीदते हैं सब्जियों को और बाद में जो है वो उसको महंगा करके बेचते हैं। तो आखिर इस प्रोसेस का जिम्मेदार कौन है? हम तो सरकार पे आरोप लगाएंगे। देखिए, ये मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। आलू गरीब आदमी ने 70 रुपए किलो खरीदा, प्याज 150 रुपए को खरीदा, एक बार तो नमक भी 100 रुपए किलो बिका। तो ये सरकारों का फेलियर है, आपके संज्ञान में आ रहा है। लोग तराई तराई मचा रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप जमाखोरों पे, मुनाफाखोरों पे आपका क्या नियंत्रण है? आप ये काले कानूनों में भंडारण के लिए उनको खुली छूट दे रहे हैं। तो जब उसने अपनी फसल भंडार कर रखी होगी तो वो जब एक व्यापारी किसी वस्तु का भंडार करता है तो उसमें मुनाफा चाहता है और मुनाफा मोटा चाहता है। अगर आपके भारत में वो मुनाफा नहीं मिला, सीरिया में मिल गया, दक्षिणी अफ्रीका में मिल गया, तो वो खाद्य पदार्थ जो है वो विदेश में निर्यात कर देगा, आपको नहीं देगा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और दुनिया के नंबर 1 पोजीशन चाहिए। सरकार को यह तो पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में मादक पदार्थ कौन पहुंचाता है। अगर उसका पता सरकार और मीडिया लगा सकते हैं तो उनको सब पता है कि किसान सड़कों पे जो खड़ा है वो असली है या नकली है, या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो असली है या नकली है। ये सरकार को सब पता है। सिर्फ भ्रमजाल और अपने एजेंडे से भटकाने के लिए ऐसे सवाल दागती है, ऐसे सवाल वो सरकार खड़े करती है। पहले तो 3 काले कानून रद्द करने चाहिए और किसान को अगर जिंदा करना है तो एमएसपी का कानून लागू कर देना चाहिए, एमएसपी की गारंटी लागू कर देनी चाहिए। ये 3 काले कानून किसान की मौत का फरमान है, सबूत है। हम लोग पहले भी ये बता चुके हैं कि किसान से जो इन्होंने ओपन मार्केट की है उसका एक और उदाहरण देने जा रहा हूं मैं आज। 600 रुपए किलो की गोभी वाली वायरल वीडियो आपने जरूर देखी होगी। जाहिर तौर से ये वीडियो काफी वायरल हो रही है क्योंकि इसमें एक वाजिब सवाल किया गया है। सवाल ये कि आखिर जो गोभी किसान उगाता है, इतने कम दाम पर बेचता है, वो गोभी आखिर 600 रुपए की होकर आम जनता के बीच में कैसे जाती है? इसी सवाल को उठाया था हमारे साथ एक शख्स ने, जिनकी वीडियो काफी वायरल हुई है। 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और लगातार ये वीडियो शेयर भी की जा रही है। इसीलिए आज हम दोबारा इनसे जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो वीडियो आपकी वायरल हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसने एक किसान के बच्चे की आवाज, एक दर्द दुनिया के सामने रखने का काम किया। और बाकी उस वीडियो में कुछ लोग
जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि ये नकली किसान है या ये लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए या कैमरे के सामने बोलने के लिए आए हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम किसान के पुत्र हैं। नाम मेरा साहिब सिंह है, प्रदेश मेरा उत्तराखंड है, जिला उधम सिंह नगर के सितारगंज तहसील का मैं रहने वाला हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। सवाल हमारा सबसे पहले आपसे ये है, एक तरफ सरकार के कुछ मंत्री नेता तमाम लोग ये कहते हैं कि किसान बड़ा खुशहाल है, तमाम तरह के पोस्टर्स भी ऐसे जो है वो बीजेपी के दिखाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में किसान यहाँ सड़कों पर हैं, क्या कहिए? सरकार ये कहती है किसान खुशहाल है और हकीकत कुछ और कहती है। हकीकत मैं आपको सबूत के तौर पे पेश करने जा रहा हूं। हम लोग जब किसान अपनी बुआई के लिए सबसे पहले कर्ज उठाता है, हम लोग बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, पैसा नगद भी लेते हैं सोसाइटियों के माध्यम से। ये देखिए एक मेरे पास रसीद है, हमने ये खाद खरीदी है सोसाइटी से। जिस तारीख को मैंने ये खाद खरीदी थी, मेरे को उस सोसाइटी ने, उस सरकार की उस संस्था ने किसान को उसी दिन से ब्याज लेना शुरू कर दिया था। उस पर ब्याज शुरू हो गया और जब हम फसल बेचकर उसको जमा करते हैं, ये उसकी रसीद है, ये देखिए ब्याज इस पे अंकित है। हमने जो इस पे ब्याज पे किया है वो ब्याज हमने ये करते हैं। अब तीसरा जो कड़वा सच है, आपसे जो अमानत किसान ने ली उसका आपने किसान से मोटा ब्याज वसूला, आरसी काटी, किसान को उत्पीड़ित किया, वसूली की, लेकिन वही किसान आप ही की संस्था को अपनी फसल बेचता है। उसका यह सबूत है, यह है सिक्सार। धान बेचा 30 अक्टूबर को, सरकार ने वादा किया था कि 48 घंटे के अंदर हम किसान को पेमेंट दे देंगे और जिस संस्था से मैंने खाद उठाई, बीज उठाया किसान ने, उसी संस्था को हमने धान भी दिया, अपनी फसल दी और हमारी फसल जिस दिन से गई उससे आज तीसरा महीना शुरू हो चुका है, पेमेंट नहीं आई है, पैसा नहीं मिला है। आपके द्वारा दिया गया ऋण ब्याज के दायरे में आता है, आपके द्वारा दिया गया उधार किसान को दायरे में आता है, तो किसान का पैसा क्या है? वो बैरबल की खिचड़ी है जो फ्री में खा जाएंगे आप? किसान के पैसे का ब्याज। और सत्यता ये है कि जिस संस्था से मैंने उधार बीज, खाद, पानी के लिए जो पैसा लिया, उसी संस्था को धान बेचा, उनका ब्याज का मीटर आज भी चल रहा है, लेकिन जो हमारा पैसा उन्हीं के पास जमा है उस पर कोई ब्याज नहीं। हमारी जो रकम है उसको वो 6-6 महीने बाद खुर्द बुर्द करके वापस करते हैं और अपनी जो अमानत है उसका हमारे ऊपर से पूरा ब्याज लेते हैं। ये तीनों काले कानून किसान की मौत का फरमान है। सबूत है, हम लोग पहले भी ये बता चुके हैं कि किसान से जो इन्होंने ओपन मार्केट की है उसका एक और उदाहरण देने जा रहा हूं मैं आज से 20 साल पहले ये पानी आया था, जब हम लोगों को बताते थे कि आप इस पानी के गुलाम हो जाओगे तो लोग मजाक करते थे, लेकिन आज क्या सत्यता है, इस पानी के बिना हम लोग चल नहीं सकते। हमारा समाज, भारत के समाज के लोग पानी के गुलाम हो चुके हैं। हमें यह समझा दिया गया है कि जो आपके घर में नल से अमृत रूपी पानी शुद्ध निकलता है वो तो जहर है, जो हम आपको पैक करके देते हैं, जिसपे हमारी कंपनियों के मुनाफा कमा रही हैं, पैसा कमा रही हैं, ये आपके लिए अमृत है। फ्री के पानी को जिन लोगों ने एक बोतल में बंद कर पूरे मोटे मुनाफे के साथ आपके घरों में सेट कर दिया है, अनाज का क्या हाल करेंगे वो आप लोग खुद सोचने के लिए मजबूर हैं। आप आज भी किसान आंदोलन में आइए, किसानों का साथ दीजिए। अब जो दिन दूर नहीं जब छोटे छोटे पैकेटों में आपके खाने की चीजें आपके सामने परोसी जाएंगी और आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। किसान भी एक आदमी है, उसका भी परिवार है, आपके कागजों में वह आंकड़ा मात्र है, लेकिन उसके परिवार से उसकी कदर पूछ के देखो, उसकी कीमत पूछ के देखो। सरकार लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। मीडिया के माध्यम से सरकार यह बताना चाह रही है कि किसानों की आधे मांगें मान ली गई हैं, लेकिन सत्यता यह है कि जिन मांगों का सरकार जिक्र कर रही है वो तो हमारी मांग में थी नहीं। हम तो 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं कि क्या सरकार ने यह मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है कि एमएसपी की गारंटी देंगे, भंडारण नहीं होने देंगे। अगर तो वो कम कर रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार हमारी आधी मांगे मान रही हो। अगर वो कह रही है कि पराली जलाने देंगे, ये तो सरकार के नोटिफिकेशन थे, अब उनको उन्होंने वापस लिया है या नहीं लिया है ये हमें पता नहीं है। जब वो धरातल पर इंप्लीमेंट होंगे, वो धरातल पर क्रियान्वयन में आएंगे,
तो हमें पता चलेगा कि वो हमारी वो जो अतिरिक्त मांग थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। हम अन्नदाता हैं, मुआवजे के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। सरकार के मुआवजे की जरूरत भी नहीं है हमें। सरकार हमें हमारे हाल भर पे छोड़ देगी तो हम तो दुनिया को मुआवजा, इस सरकार को मुआवजा देने लायक हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर से अपना अंकुश, अपना चाबुक तो उठा ले, किसान अपने आप में इतना सक्षम हो जाएगा कि ऐसी कई सरकारों को वो मुआवजा दे देगा। हम किसान के बच्चे हैं, हम खेत में फसल बोते हैं, जब बीज बोते हैं और जब तक फसल पकती है 6 महीने का समय होता है और किसान रोज जाके अपनी फसल को देखता है, धीरे धीरे बढ़ती है। किसान के पास धैर्य है। हम इसी तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पे डटे रहेंगे जब तक ये सरकार अपने 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती, रद्द नहीं करती। हम यहीं डटे रहेंगे, अगली तारीख का भी इंतजार करेंगे। कब तक नहीं करेंगे ये लोग? इनको काले कानून रद्द करने ही होंगे। एक सवाल हमारा ये है, जिस तरह से आपने इसके पहले गोभी की तस्वीर दिखाई थी, आज आप इस बोतल के पानी के साथ खड़े हैं, क्या लगता है ये जो प्रणाली है, ये जो प्रोसेस है